नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जादू टॉक चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए। हर परिस्थिति में यदि आप शांत रहोगे तो उस समस्या से, उस विपत्ति से आप जल्द से जल्द तुरंत बाहर आ सकते हो। और जो शांत रहता है वही धैर्यवान तथा बुद्धिमान कहलाता है। इन सभी विषयों पर आज हम बात करने वाले हैं और आपको शांतता का महत्व सिखाएंगे। शांतता कैसे आप ला सकते हो और शांततापूर्वक जीवन कैसे जी सकते हो, और शांत रहना कितने फ़ायदेमंद है और हर परिस्थिति में कैसे शांत रहे, इन सभी विषय पर आज हम मार्गदर्शन करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। प्रथम चीज देखिए दोस्तों, श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पाप व्याप्स्यसि। अर्थात यदि तुम लाभ हानि, विजय पराजय, मान अपमान, इन सभी का विचार त्याग कर युद्ध करोगे तो तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। श्री कृष्ण का कहने का अर्थ यह है, आपको आपके कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। आप मान अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, इन सभी का विचार आपको त्यागना चाहिए और केवल युद्ध करना चाहिए, यानी केवल कर्म करना चाहिए, केवल अपने कर्तव्य पर अड़े रहना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका अर्थ ही यह है कि केवल कर्म करना तुम्हारे हाथ में है। फल की इच्छा किए बिना आपको कर्म करना चाहिए और आपके कर्म को ही आपको कर्तव्य समझना चाहिए। आपकी शांतता भंग कैसे होती है? कोई यदि आपका अपमान कर रहा है तो आपकी शांतता भंग होती है। कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपको क्रोधित करने का प्रयास कर रहा है तो आपकी शांतता भंग होगी। आपको क्रोध आएगा, आप अशांत होगी, अस्थिर मन होगा, अशांत मन होगा, या फिर आपको जो चाहिए यदि वो नहीं मिले तो फिर भी आप नष्ट हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तब विचार की क्षमता कम हो जाती है, विचार करने की, और जब विचार करने की क्षमता कम होती है तब बुद्धि का विनाश होता है, और जब बुद्धि का विनाश होता है तब मानव का सर्वनाश होता है। इसी कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी विकारों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। जब इन सभी को त्याग कर परमानंद में, भगवान में आप स्थित होंगे तभी आप शांति का अनुभव कर सकते हैं। इन सभी का त्याग यानी शांति, त्यागात शांति अनंतरम, इन सभी का त्याग करें तभी आपको शांति का अनुभव होगा। त्याग में ही शांति है। ऐसी चीज़ों का त्याग करें जिनसे आपको क्रोध उत्पन्न होता है, जिनसे आपका मन अस्थिर होता है, अशांत होता है। इन सभी विकारों का त्याग करें, ऐसी चेष्टाओं को बंद करें जो आप में अशांतता पैदा कर रहे हैं, अस्थिर मन, अस्थिर चित्त कर रहे हैं, तभी आप शांत रहोगे। और हर परिस्थिति में यदि आपको शांत रहना है तो इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। कोई चिढ़ाए, कोई अपमान करे, केवल प्रभु का नाम मन में लीजिए और शांत बैठिए, यह करिए, तब आपका मन शांत रहेगा। हर रोज सात्विक आहार लीजिए, सौम्य आहार लीजिए, जिससे आपका मन शांत रहेगा। प्राणायाम, ध्यान हर रोज करिए, जिनसे आपका इंद्रिय और आपके मन, इन पर विजय प्राप्त करने के लिए आप सक्षम होंगे। उसी के साथ साथ आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। जो आपको चिढ़ाते हैं, जो आपको अपमान करते हैं, उधर जाइएगा नहीं। जिस गली में आपका अपमान हो उस गली में कभी भी जाना नहीं चाहिए, यह आपको ध्यान रखना है। और फिर भी यदि कोई आपको नीचा दिखाने का प्रयास करे, कोई भी आपका अपमान करने का प्रयास करे अपमान, तो शांत बैठिए। उस समय जो शांत रहता है वही धैर्यवान, वही बुद्धिमान। हाँ, लेकिन बात जब धर्म पर आए, बात जब चरित्र, मर्यादा, धर्म इस पर आए, तब हाथों में शस्त्र उठाना ही धर्म होता है। और महाभारत इस बात का सबूत है कि जब अपने हद से बाहर निकल जाए, अपने ही अधर्म का आचरण करे, अधर्म समान अपने ही आचरण करने लगे, तो अपनों के खिलाफ भी शस्त्र उठाना धर्म है। तो वहाँ शस्त्र उठाइए, शस्त्र उठाइए, क्योंकि शस्त्र उठाना क्षत्रिय का परम धर्म है, क्षत्रिय का कर्तव्य है। यदि आप क्षत्रिय भी नहीं हैं तभी भी आपको किसी का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। किस वक्त तक? 2-3 बार शांत रहिए, लेकिन बार बार अपमान कर रहा है तो यदि आपको कोई एक गाल में मारे तो उसके 4 गाल सुझाने की ताकत आप में होनी चाहिए, आपके भुजाओं में होनी चाहिए। उतना बलवान बने, उतना ताकतवर बने। ऐसा नहीं कि कोई आपको एक थप्पड़ मार दिया और दूसरा गाल आगे कर रहे हो। यदि दूसरा गाल आगे कर रहे हो तो आप कायर हो,
बलहीन हो, आप में उतनी हिम्मत नहीं। एक गाल पर यदि कोई चाटा मारे तो उसको भी एक गाल पर चाटा मार देना चाहिए, लेकिन कोई अपमान करे, निंदा करे तो वहाँ शांत रहिए। जहाँ शांत रहना अनिवार्य है वहाँ शांत रहिए। हर परिस्थिति में शांत रहिए, यह सत्य है। लेकिन कुछ कुछ परिस्थिति में शांत रहना यानी कायरता, यानी बलहीन, तो वह नहीं। कुछ ऐसी परिस्थिति होती है जहाँ आपको शस्त्र उठाना होता है, जहाँ आपको अपने बल का अनुभव आगे वाले को करा के देना होता है, वहाँ शांत मत बैठिए। तो यही कुछ होता है और आपको शांत रहना सीखना चाहिए। अच्छी बुक्स पढ़िए, नाम जप करिए, ध्यान करिए, प्रभु का नाम लीजिए। हर जगह क्रोध अच्छा नहीं होता। क्रोध से बुद्धि का विनाश होता है, स्मरण शक्ति का विनाश होता है और क्रोध से काफ़ी विकार उत्पन्न होते हैं। आप यह सुनते होंगे कि क्रोध से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर लेवल कम होता है, ज़्यादा होता है, तो यह क्रोध से होता है। क्रोध अच्छा नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईर्ष्या, इन सभी को जितना नियंत्रण में रखोगे उतना ही बलवान बनोगे। यदि कोई गाली दे रहा है और आप शांत बैठे हो तो आप बलवान हो। लेकिन बात धर्म पर, चरित्र पर और मर्यादा पर आए तब शांत नहीं बैठना चाहिए। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखो, तभी आप आगे जा सकते हो। शांत रहने की सामर्थ्य, शांत रहने की क्षमता आप में होनी चाहिए, शांत रहने का सामर्थ्य आप में होना चाहिए, तभी आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। और जहाँ भीड़ है, जहाँ झगड़ा है, वहाँ मत जाइए, भीड़ से अलग करिए, झगड़े में सम्मिलित ना हो। शेर कभी गिद्धड़ों के झुंड में सम्मिलित नहीं होता, इतना ध्यान में रखिए। और स्वयं को शांत रखना प्रारंभ करिए, तभी आप कुछ भी समस्या आए, यदि आपके जीवन में समस्या आए, आपका अपमान हो या फिर कोई आपके जीवन में काफ़ी दुख आए, दुख का पहाड़ गिर पड़े, तो प्रभु का नाम लीजिए, नाम जप करिए। आपको वह एक ना एक राह, एक ना एक मार्ग उस परिस्थिति से, उस समस्या से बाहर निकलने का दिखा देंगे। विश्वास केवल प्रभु पर, प्रेम केवल प्रभु पर रखिए, वो आपको कभी डूबने नहीं देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में से एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।